बादलपुर में हमें सबसे पहले सबूत मिला था और उसी के बाद शाकल ने हमें वहां से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था। ये बात तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगी? बेस कुंग फू पांडा ठीक हमारे सामने खड़ा है। और उस जासूस की वजह से हेलीकॉप्टर और सबूत दोनों भी पूरी तरह मिटा दिए गए। जीएसबी के जासूस ने कोहान को खबर कर दी थी। फिर रोशनपुर में जब हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तब हम लगभग मारे गए थे। तुम लोगों को ये अजीब नहीं लगा? इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ? और फिर वहाँ कुछ गुंडों ने हम पर हमला किया था तो हमने रॉकेट का इस्तेमाल किया था। तूफान ने जब माया को हराया था तब वहाँ की पुलिस ने कार्यवाही की थी, पर उन्हें वहाँ बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया था। और तो और हम पर इल्जाम लगाया और हमें दोषी करार दिया। सारे ऊर्जा तत्वों को एलियंस ने चुराया है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। क्या एलियंस? सबूत दो। अगर तुम्हें सबूत ही चाहिए तो जाकर पावर प्लांट में देख लो, वहाँ तुम्हें सबूत मिल जाएगा। वहाँ हमें कुछ नहीं मिला था। पुलिस ने सारी जगह की छानबीन कर ली थी, वहाँ एलियंस का नामो निशान भी नहीं मिला। फिर तो ये जरूर उस रिश्वतखोर का काम है। मुझे पक्का पता है, जिसने हम सबको फंसाया है। मुझे पक्का यकीन है। हमने नागराज को बट्टीगढ़ में हराया था, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी हम ऊर्जा के पत्थर को बचा नहीं पाए और सबूत भी नहीं मिला हमें। शकल जी, जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। बोलते रहो। ये हमें फंसाने की एक चाल है जो कि कोहान ने हमारे खिलाफ रची हुई है। आप जरा पुरानी बातों को गौर करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया शाकाल जी। आखिर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सही कहा बजरंग। और तो और ये पृथ्वी हमारा खूबसूरत घर है और हम हमारे पृथ्वी की रक्षा कर रहे थे। मुझे लगता है जीएसबी में कोई जासूस है जो हमारी बातें एलियंस तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट ही रिश्वतखोर है जो हमारी खबरें एलियंस तक पहुंचा रहा है। बदलाव का धातु जीएसबी से चोरी हो चुका है आज सुबह ही, और जिन्होंने ये चुराया है वो जाने माने जीएसबी के खुफिया दल का एक हिस्सा है, जिनका नाम है कुंग फू पांडव, जो जीएसबी के खुफिया सिपाही हैं। कुंग फू पांडव जहां भी दिखें हमें खबर कर दो। वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो कुंग फू पांडव जहां भी दिखें हमें तुरंत सूचना दो। जीएसबी आपका हमेशा आभारी रहेगा। आपकी सुरक्षा ही हम लोगों की जिम्मेदारी है। पर कभी कभार मैं सोचता हूँ कि वो रिश्वतखोर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि कोहान के पास जो हथियार है वो डॉक्टर रस्तोगी के हथियारों के सामने काफी कमजोर है। मुझे लगता है डॉक्टर रस्तोगी थोड़े दिमाग से पैदल ही है। उनका बस चले तो हमारी पप्पी ही ले ले। वो ऐसा क्यों करते हैं समझ में ही नहीं आता। मैं डॉक्टर रस्तोगी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस कहना चाहता हूँ कि हमसे पहले विशाल कवच का इस्तेमाल नागराज, माया और हुकुम ने किया है। ये बात अजीब नहीं लगी? पर जैसे हमने विशाल वायु कवच का इस्तेमाल किया उसके तुरंत बाद हुकुम ने भी वैसे ही कवच का इस्तेमाल किया। कोई तो रिश्वतखोर है जो एलियंस को कवच के प्रोग्राम्स और डेटा दे रहा है। मतलब उसी जीएसबी के रिश्वतखोर ने कोहान को डेटा दिया। चलो, तुम्हें कुछ तो समझ आया? हाँ, क्या तुम्हें याद है भट्टीगढ़ में जो प्रोग्राम था उसके लिए तुम्हें खुफिया पासवर्ड की जरूरत पड़ी थी? सूर्या, याद है? ये कोहान की सेना है। सरदार, हमने नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अच्छा, अब समझा, ताकि उन्हें टाइम मिल सके और वो पासवर्ड पता कर सके। और सोचने की बात यह है कि विशाल ब्रह्मास्त्र कवच हम लोगों से पहले कोहान के पास
कैसे पहुंच गया समझ में नहीं आता। लगता है इस विशाल कवच को चलाने के लिए हमें पासवर्ड की जरूरत है। सही समझे तुम। सही कहा। कोहान के पास ब्रह्मास्त्र कवच का प्रोग्राम पहले से ही पहुंच चुका था और उसे पासवर्ड भी पहले से ही पता था। आखिरकार वो रिश्वतखोर है कौन तूफान? वो प्रोग्राम पूरा होते ही डॉक्टर रस्तोगी ने अंजलि को दे दिया था। बाकी किसी को भी इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। यही समझ नहीं आ रहा। पर डॉक्टर रस्तोगी आखिर किसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे ब्रह्मास्त्र कवच बनाने के लिए? हाँ? कहना क्या चाहती हो? बताओ। दोस्तों, तुम लोगों को तो पता है ना, जीएसबी में एक रिश्वतखोर है जो सारी जानकारी चोरी कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जीएसबी का मुखिया शाकाल ही है दोस्तों। और हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, नहीं, ये तो नामुमकिन है। क्या कप्तान? हाँ, सही सुना। उम्मीद करता हूँ कि तुम कुंग-फू पांडव को एक सही दिशा में लेके जाओगे और दुनिया को सुरक्षित रखोगे। जी सर। और एक बात याद रखना, ऊर्जा घटने की खबर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ना ही मीडिया और ना ही जनता को। अगर ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सही कह रही है। सारे सच को टटोल के देखो तुम। तुम्हारे सामने एक ही इंसान का चेहरा आएगा और उसका नाम तुम्हें अच्छे से पता है, और वो है जीएसबी के मुखिया शाकाल। दोस्तों, भूलना मत, कुंग-फू दल का निर्माण खुद शाकाल ने किया है, तो वो ऐसा क्यों करेगा भला? शक्ति, कोहान ने जो हमें मिशन दिया था वो बस लोगों को दिखाने के लिए है, पर शाकाल को बाद में ये लगा कि हम कोहान के प्लान में रुकावट डाल रहे हैं। नहीं, और अंजलि की मौत का क्या? क्या शाकाल कोहान को उसका जिम्मेदार मानेगा? सुनो शक्ति, अंजलि की मौत हादसे से हुई और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमें अगले प्लान की तैयारी करनी चाहिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। दोस्तों, पहली बात यह है, हम किसी भी बाहर वाले से बात नहीं करेंगे, खास करके शाकाल से। और दूसरी बात, हमें ठंड से बचाने वाले मिश्रण की और जरूरत पड़ेगी ताकि हम कोहान का सामना कर पाए, क्योंकि ठंड में हमारे कवच पूरी तरह से काम बिल्कुल नहीं करते। ठंड से बचाने वाला मिश्रण वो तो जीएसबी के बेस में रखा हुआ है। क्या वो लाने हमें वहाँ वापस जाना होगा? नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मिश्रण कोहान के इलाके में भी है, क्योंकि उसे भी मिश्रण की उतनी जरूरत है जितनी की हमें। पर तुम्हें पता भी है कि उन्होंने वो मिश्रण कहाँ रखा है? इसकी तरकीब है मेरे पास दोस्तों। हाँ? कैसे? तूफान, और कितना समय हमें यहाँ रुकना पड़ेगा? ठंड से बचाने वाले मिश्रण काफी कीमती हैं उन लोगों के लिए, इसलिए उन्हें ये मिश्रण ट्रांसपोर्ट के जरिए बार बार मंगाना पड़ता होगा, और यही वो जगह है जहाँ से मिश्रण का ट्रक आता है। पर तुम्हें कैसे पता कि वो कब आने वाले हैं यहाँ पर? पहली बात तो ये है, कोहान को पता चल चुका है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए वो मिश्रण किसी खास वक्त पे ही ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ गए तुम? जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। सब लोग तैयार हो जाओ। ध्यान दो, टारगेट हमारे सामने है। तूफान, 10 दिशा 10 बजे।
शुरू हो जाओ। मुझे कवर करो। ठीक है। हाय। रास्ता साफ है दोस्तों। वैसे कितना आसान था इस मिश्रण को इनसे चुराना। हाँ, तुम पहले जाओ, इन चूहों से निपटो। हम नहीं करेंगे। दोस्त, लगता है हमारी बैंड बजने वाली है। ये मिश्रण हम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं देंगे। कुंग-फू पांडव करेंगे तांडव। पांडव कवच। हाय। कुंग फू पांडव। कुंग-फू पांडव। पांडव कवच। वाह! दानासोरस रोबोट तैयार हो जाओ। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जाए। कुंग-फू पांडव हल्ला बोल। बहुत कमजोर हो तुम लोग। फिर से हमला करो। सभी लोग चुप जाओ। दोस्तों ध्यान से, उनके पास पानी की तोपें हैं। वो हमला करने वाले हैं। फिर से हमला करो। अब हम क्या करेंगे बताओगे? तुम्हारे बाएं तरफ छुपने की जगह है, वहां चलो। ठीक है। पानी के तोपों से बचना दोस्तों। दोस्तों सामने की तरफ छिपने की जगह है, चलो। शक्ति, हम मिश्रण का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमें जो कुछ भी करना है दिमाग से करना है। हमारे पास ठंड से बचने का मिश्रण काफी कम मात्रा में है। संभाल कर इस्तेमाल करो। छुपने का कोई फायदा नहीं है चूहो। आसमानी हमला करो। दोस्तों बच गए। सामने जो छिपने की जगह है वहां वो निशाना नहीं लगा सकते। तो फिर देर किस बात की?
ऊर्जा काफी कम होती जा रही है। शक्ति, हमें इनकी कमजोरी का पता लगाना ही होगा किसी भी हालत में। ठीक है, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। हाँ, ये लो ठंड से बचने का मिश्रण। जो भी सामने आए धूल चटा देना, उन्हें पछाड़ देना। बढ़िया, चलो इनकी बैंड बजाते हैं। हाँ, वो आ गए, हमला करो। ये क्या? चलो चल के उनकी मदद करते हैं। ठीक है। बादशाह, ठंड का मिश्रण पानी में मिलने से पतला हो जाएगा, जल्दी छुप जाओ। मुझे उन्हें उलझाए रखना होगा, वरना वो तुम पर हमला कर सकते हैं। अरे नहीं, उसका कवच खराब हो चुका है, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लड़ने की क्षमता अब आधे से कम हो गई है। बादशाह खतरे में, हमें जल्द से जल्द उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उनकी पानी की टंकी पे निशाना लगाओ। सही कहा, वही उनकी कमजोरी है। धत्तेरी की, ठंड से बचने वाला मिश्रण काम नहीं कर रहा है। क्यों घटिया इंसान, मजा आया? आखिर ये हो क्या रहा है? इतनी भी जल्दी नहीं। हाय! ठंडा ठंडा कूल कूल चटा दी ना धूल। वैसे वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी ही बननी। बादशाह, जल्दी से वो मिश्रण यहाँ लेकर आओ, वो सदमे में है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला आज। चलो इन्हें उड़ा देते हैं, इन्हें बर्फ में तब्दील कर देते हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। अरे, यहाँ से दफा हो जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गीता संभल कर। तूफान, तुम ठीक तो हो ना? सिर्फ 2 ड्रम्स बचे हमारे पास मिश्रण के। अच्छा है तुम्हें चोट नहीं आई तूफान। बादशाह, बादशाह, बादशाह। बहुत ठंड लग रही है मुझे। ऊपर वाले के बदौलत तुम्हें कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य से हमारे पास ठंड से बचने वाला मिश्रण अब नहीं है। ये तो प्लान ए था। तुम्हारे पास प्लान बी भी है? हम कोहन के बेस में जाने वाले, जहाँ पर आधे से ज्यादा मिश्रण रखा हुआ है। हाँ, तूफान, तुम्हें कैसे पता कि वो आधा कहाँ है? जरा वहाँ नजर डालो, बेवकूफों ने हमारे लिए निशान छोड़ रखा है।